नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अन्ना हजारे भूख हड़ताल 72 घंटों के अंदर खत्म कर दें, दिल्ली पुलिस की हिदायत। अन्ना हजारे ने लिखा वजीर आजम को मकतूब। यौम आजादी तकरीब के मौके पर दहशतगर्द हमलों के इम्कानात, इंटेलिजेंस ने जारी की वार्निंग। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आईपीएस ओहदेदार राहुल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सरकारी दवाखानों को आरोग्यश्री स्कीम में 40% का हिस्सेदार बनाने हुकूमत का गौर। चौदह शक को हज़फ करने पर आंध्रा सीमा कायदीन की मुखालिफत पर तेलंगाना कायदीन का इजहार अफसोस। रक्षाबंधन का त्यौहार मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और भाई को राखी बांधने के लिए जाने वाली खातून सड़क हादसे में हलाक। अब खबरें तफसील से। बदनवानियों के खिलाफ समाजी जहदकार अन्ना हजारे की जानिब से 16 अगस्त से की जाने वाली भूख हड़ताल के वक्त को लेकर पुलिस और अन्ना हजारे टीम के दरमियान तनाजा अब भी बरकरार है। पुलिस की जानिब से अन्ना हजारे टीम को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर भूख हड़ताल खत्म कर दी जानी चाहिए, जबकि अन्ना हजारे ने पुलिस की शराइत को मुस्तरद कर दिया है। इस दौरान अन्ना हजारे ने वजीर आजम को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे पुरअमन एहतजाज के लिए जगह फराहम करने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने अन्ना हजारे से अपनी भूख हड़ताल न करने की दरख्वास्त की थी। मकतूब में अन्ना हजारे ने पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत में इस तरह की शराइत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतहाई बदबख्ती की बात है कि हम गुज़िश्ता कई महीनों से हड़ताल के लिए जगह फराहम करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर हमें एहतजाज के लिए जगह फराहम नहीं की गई तो हम जंतर मंतर पर एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। गुजरात की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुजरात के डीआईजी राहुल शर्मा के खिलाफ फराइज की अंजामदही के दौरान डिसिप्लिन शिकनी और गलत बर्ताव के इल्जामात के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। राहुल शर्मा पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने हुकूमत को इत्तला दिए बगैर गुजरात 2002 के फिसादात से मुताल्लिक अहम सीडीज नानावती कमीशन के हवाले की थी। राहुल शर्मा के वकील ने बताया कि गुजरात हुकूमत का यह इक़दाम काबिल हैरत है। हम चार्जशीट का मुताला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हक़ाइक़ सामने वाले शख्स को ही निशाना बना रही है। राहुल शर्मा को मई 2002 में नरोडा पाटिया में 95 मुसलमानों के कत्लेआम की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अपनी तहकीकात के दौरान राहुल शर्मा ने अहमदाबाद से कत्लेआम के दिन के तमाम टेलीफोन कॉल्स की तफसीलात जमा की थी और उन टेलीफोन कॉल्स में कई बीजेपी कायदीन के टेलीफोन कॉल्स की भी तफसीलात मौजूद थी जो रास्त या बिलरास्त तौर पर फसादियों से राब्ते में थे। ज़राए के मुताबिक उस वक्त के गुजरात के क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर पी पांडे ने तफसीलात की 2 सीडीज राहुल शर्मा के हवाले करते हुए उसकी जांच करने की हिदायत दी थी, लेकिन बताया गया कि राहुल शर्मा ने अपने घर के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर उसे महफूज कर लिया था। गुजरात हुकूमत ने प्रोफेशनल सीक्रेट एक्ट के तहत राहुल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गुजरात के वजीर दाखिला जे व्यास ने शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तौसीक की है। उन्होंने चिदम्बरम को भी तनकीद का निशाना बनाया है। गई थी न्यायिक प्रक्रिया है, वहीवटी प्रक्रिया है, उसके तहत कार्य करने की बजाय उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया के मार्ग में रोड़े डालने का प्रयत्न किया। इनके सर्विस रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार
श्री राहुल शर्मा को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में सरकारी दवाखानों को 40% का हिस्सेदार बनाया जाएगा। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देही इलाकों में तिब्बी सहूलतों को मौसर बनाने के लिए रियासती हुकूमत जंगी खतूत पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कबायली इलाकों में भी हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्रामों का आगाज किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आरोग्यश्री स्कीम के लिए हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकारी दवाखानों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। Different ways we try to change the face of the health through different aspects in the last 5 years, and we are trying still that there is a long way to go, because what has been done and what has to be done is there's a long way to go. We are trying to change the structure of सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के लिए तहरीर इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर जारी हैं। हैदराबाद और एल्लूर में नकल नवेसी कर रहे 11 उम्मीदवार को इम्तिहान हॉल से बाहर कर दिया गया है। आज सुबह पहले पर्चे के दौरान पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे और दूसरे पर्चे के लिए भी, जो आज दोपहर में मुनक्किद होगा, मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद रेंज के डीआईजी नागी रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद में एक उम्मीदवार को नकल नवेसी के दौरान इम्तिहानी मरकज से बाहर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की गई हैं। हैदराबाद में बीएचईएल में वाक़ इम्तिहानी मरकज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को हर तरह की सहूलतें दी गई हैं, यहाँ तक कि इम्तिहानी मरकज पर लंच का भी इंतजाम किया गया है। पहले दिन पर्चे के लिए 4439 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि 314 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इतवार को भी होने वाले इम्तिहान के लिए इसी तरह के इंतजाम किए जाएंगे। यौम आज़ादी तकरीब से 2 दिन कबल मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को इम्कानी दहशतगर्दों के सिलसिले में चौकस रहने की वार्निंग जारी की है। इंटेलिजेंस जराये ने खबर दी है कि हुजी कमांडर इलियास कश्मीरी ग्रुप के 3 अफराद को दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी सौंपे जाने की इत्तला मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद अहम तंसीबात और इबादतगाहों पर इंतजाम सख्त करने की हिदायत जारी की गई हैं। साबिक वजीर जी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि सदारती हुक्मनामे के अहकामात को कबूल करना सभी की जिम्मेदारी है। सीमांध्रा कायदीन की जानिब से इस मसले पर अदालत से रुजू होने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि वो अदालती फैसले से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज्यादा काबिल नहीं है। उन्होंने मीडिया को अदालत से रुजू होने वालों से ही वजाहत तलब करने का मशवरा दिया। मुत्तहदा आंध्रा चाहने वाले दरिया दिली का मुजाहरा करें। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने तेलंगाना वालों पर तंज करते हुए तेलंगाना को हाथी के मुमासिल करार दिया और कहा कि उसका मुतालबा करने वाले और देने वालों में कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि अगर सिर्फ 14F शक को हज़फ किया जाता है तो उसमें शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। चौदह F को हज़फ करने के लिए दस्तूर में तरमीम की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि सीमांध्रा कायदीन को अदालत से रुजू होने के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि 1975 में इस शक को शामिल करने के लिए दस्तूरी तरमीम नहीं की गई थी। यादव रेड्डी ने ऐलान किया कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर गन पार्क पर शहदाए तेलंगाना को खराज पेश करते हुए कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम भी लहराया जाएगा। एआईसीसी के सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी की जानिब से बेल्लारी के रेड्डी भाइयों की सिताइश करने और खुद को उनका मुहाफिज कहने पर शदीद तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी जो खुद को एक पाबंद डिसिप्लिन जमात कहती है, उसके सदर की जानिब से बदउनवान कायदीन की सिताइश और हिमायत काबिल अफसोस है। सुधाकर रेड्डी ने 14F शक को हज़फ किए जाने पर आंध्रा सीमा कायदीन की जानिब से दिए जा रहे बयानात की भी मजम्मत की। లగడపాటి గారు మా సోదరుడు జగడపాటి ఆయన ఎక్కడ పడితే పానకంలో పొడగలేక ఎప్పుడంటే అప్పుడు తేలుతూనే ఉంటాడు అన్ని ఇష్యూస్లో. అప్పటికప్పుడు చెప్పుకుంటూనే 14F వలన నష్టం లేదు, ఇతర ప్రాంతాలకు అనుకుంటూనే కోర్టులు పోయేటోళ్ళు పోతారు, ఇది మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం అని 2 నాలుకల వారం మాట్లాడుతాడు. ఇది ఒక బాధ్యత గల పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉండి 2 సార్లు ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి నేనే ముందని చెప్పాను. మాకంటే జూనియర్ అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్
आरटीसी के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने सरकारी मुलाजिमीन को बली का बकरा न बनने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि माजी में सियासी कायदीन की दोगली पॉलिसी की वजह से मुलाजिमीन को नुकसान उठाना पड़ा था, लिहाजा इस बार मुलाजिमीन उस वक्त तक हड़ताल में शामिल न हो जब तक अवामी नुमाइंदे दोबारा अपने इस्तीफे न दे दें। उन्होंने लगड़ा पार्टी राजगोपाल की जानिब से 14 शख्स से मुतालिक दिए गए बयान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अलहदा तेलंगाना डॉक्टर्स जेएसी की जानिब से आज मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुस्तफी रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वह 15 अगस्त को स्पीकर से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा कबूल करने के लिए दबाव डालेंगे। जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने इस मौके पर तेलंगाना के तमाम मुलाजिमीन से हड़ताल की तायद की अपील की। సమ్మెలో భాగం చేయాలని వారు ఈ ప్రచార యాత్ర ద్వారా తెలియజెప్తారు। మరి ఇది చాలా తెలంగాణ ప్రజలందరినీ ఉద్యమంలో కదిలించే దిశగా మనం ఇప్పటికే గ్రామాలకు తరలండి అని పిలుపునిచ్చినాం। మరి ఇవాళ డాక్టర్లు అందరికంటే ముందు నిలబడి ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిండ్రు। ఈ ఆపరేషన్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ ను విజయవంతం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత తెలంగాణ ప్రజల మీద జేఏసీల మీద ఉంది। జేఏసీలు ప్రజా సంఘాలు ప్రజలు సంపూర్ణంగా సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం। 15 అగస్టు నాడు మేము అక్కడికే పోయి పట్టుకుంటున్నాం। ఆన్నే స్పీకర్ గారు ఆ రోజు అంటే మాకు లిబరేట్ చేస్తే 15 అగస్టు నాడు మమ్మల్ని तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर सोमी रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वाईएसआर के दौर में की गई बदनवानियों और बेखाजियों में केवीपी रामचंद्र राव का अहम रोल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अदालत की जानिब से मुकम्मल तहकीकात की हिदायत का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर से पहले 13 वज़राए आला ने रियासत में अपनी खिदमात अंजाम दी थी। उनके दौर में रियासत को 58,000 करोड़ का खर्च हुआ था, लेकिन सिर्फ वाईएसआर के दौरे हुकूमत में रियासत 60,000 करोड़ की मखरूज हो गई। उन्होंने कहा कि जगन की बदनवानियों को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मकबूलियत में नुमाया कमी हुई है। CNN, IBN और द हिंदू अंग्रेजी अखबार के मुश्तरका सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना और आंध्र सीमा में अगर अब इंतखाबात कराए जाते हैं तो शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सर्वे में बताया गया है कि रियासत बिलखुसूस आंध्र सीमा में जगन मोहन रेड्डी की मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अगर अब इंतखाबात होते हैं तो आंध्र सीमा में जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस और तेलुगुदेशम से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तेलंगाना में टीआरएस की ताकत में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जबकि 2009 के मुकाबले कांग्रेस और तेलुगुदेशम को तेलंगाना में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से भी अवाम मुतमईन नहीं है और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की शख्सियत को मनफी निशानात मिले हैं और वो मुल्क भर के वज़रा आला की फहरिस्त में सबसे आखिरी मुकाम पर हैं। सर्वे में यह भी बताया गया कि कांग्रेस को पजाराजम की पार्टी में इंजमाम से कोई खास फायदा हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि पजाराजम के वोट्स भी जगन मोहन रेड्डी की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना मुलाजिमीन ने फिर एक बार ये वाज़ेह कर दिया है कि वो हर हालत में 6 सितंबर से आम हड़ताल करेंगे। उन्हें हुकूमत की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। मुलाजिमीन के नुमाइंदों स्वामी गौड़ और दीगर ने कहा कि उनका वाहिद एजेंडा अलहदा रियासत की तश्कील है और वो इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेलंगाना डॉक्टर्स प्रजा चेतना यात्रा का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत से कई मरहलों में बातचीत की गई, लेकिन ये नाकाम रही। हुकूमत मुलाजिमीन को एस्मा के नाम पर हड़ताल करने से रोकना चाहती है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने सदारती हुक्मनामे से 14 अफसर को हज़फ किए जाने की मुखालिफत करने वालों को मशवरा दिया है कि वो इस मसले पर सियासत न करें। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि उसकी मुखालिफत गैर जरूरी है, क्योंकि 14 अफसर को हज़फ करने से मुतालिक आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली में एक मुत्तफ़िका करारदाद को मंजूर किया गया था। उससे पता चलता है कि रियासत की किसी भी जमात ने उस वक्त असम्बली में उसकी मुखालिफत नहीं की थी। उन्होंने सदर जमहूरिया, वजीर आजम और सदर कांग्रेस से इजहार तशक्कुर किया। దానికి చేసిన రాష్ట్రపతి గారికి, ప్రధానమంత్రి గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ, సోనియా గాంధీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము। ఈ విషయం నిరసన వ్యక్తమవడానికి ఆ విషయాన్ని ముందే చేసుకోవాలి। మనం ముందు ఒకసారి మనం తీర్మానం చేసి దాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడటం అనేది అది సమంజసం కాదనేది నా అభిప్రాయం।
लोक समता पार्टी के सदर और रुकन असेंबली जयप्रकाश नारायण ने भी 14 अफसर को सदारती हुक्मनामे से हज़फ करने का खैर मकदम किया है। अलहदा रियासत की उनकी पार्टी इस सिलसिले में असेंबली में अगर करारदाद भी पेश की जाती है तो उसकी तायद करेगी। विशाखापट्टनम में जयप्रकाश नारायण के बयान पर मुत्तहिदा आंध्रा के हामियों ने बरहमी का इजहार किया है। मुत्तहिदा आंध्रा के हामियों का कहना है कि सीमा आंध्रा के बाज़ कायदीन तेलंगाना के कायदीन के साथ मिलकर साजिश के जरिए आंध्रा सीमा की बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। दिल्ली में आज खवातीन ने सदर जमहूरिया और वजीर आजम को राखी बांधी। बीजेपी के सीनियर कायद LK अडवाणी को भी अवाम ने रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। इधर शहर में गवर्नर ESL नसीमन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर राजभवन पहुंचकर गवर्नर को राखी बांधने वालों में मेयर GHMC B कार्तिका रेड्डी भी शामिल थी। मेयर कार्तिका रेड्डी ने कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर को भी राखी बांधी। स्कूली बच्चों ने भी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को कई महिला कायदीन ने राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पजाराजम के दफ्तर में रक्षाबंधन के मौके पर महिला कारकुनों ने सदर पार्टी चिरंजीवी को राखी बांधी। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि वो राजीव गांधी के पैदाइश के मौके पर पजाराजम का कांग्रेस में इंजमाम अमल में लाएंगे। बीजेपी के दफ्तर में भी महिला कारकुनों ने पार्टी कायदीन को राखी बांधी। साबिक वजीर और आंजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की कट्टर हामी कोंडा सुरेखा ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर YSR को खराज अकीदत पेश किया। वो YSR की समाधि वाक़े इदुपुला पाया पहुंची और उन्होंने इस मौके पर आंजहानी चीफ मिनिस्टर को भी याद किया। सुरेखा ने बताया कि हर साल वो रक्षाबंधन के मौके पर YSR को राखी बांधा करती थी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद की नक्श कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत करेंगे। खम्मम में रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने वाली खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि खम्मम की साकिन कल्पना खरीबी गांव में अपने भाई नरेश को राखी बांधने के लिए अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी। कल्पना बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर जख्मी बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल आइंदा हफ्ते शाम की सूरत हाल पर गौर करेगा। बताया गया है कि इस सिलसिले में खुसूसी इजलास जुमेरात को मुनक़िद होगा। शाम में हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से सदर बशर अल-असद पर आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान शाम के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बाद से एहतजाजी मुजाहरों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 20 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रमजान के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि दमिश्क के नवाही इलाकों अल्दोमा और साकिबा में 6 अफराद को गोली मार दी गई, जबकि शुमाल मगरबी सूबे अदलब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खातून को गोली मार कर हलाक कर दिया। वस्ती शहर हामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद हजारों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ मार्च किया, लेकिन जब एहतजाजी शहर के मरकजी चौक पहुंचे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। दरुल जोर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग में हलाकतों की इत्तला मिली है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जुमे के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कई मसाजिद का मुहासरा कर लिया गया था। जुमे के रोज किए गए एहतजाजी मुजाहरों में मुजाहिरीन ये नारे लगा रहे थे कि हम अल्लाह के सिवाय किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अमेरिका के सदर बराक ओबामा और अफगान सदर हामिद करजाई के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई है। दोनों कायदीन के दरमियान बातचीत में अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी के बाद इम्कानी सूरत हाल पर गौर किया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा और अफगान सदर के दरमियान निफ्स घंटे तक बातचीत जारी रही और दिसंबर में होने वाली बॉन्ड कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि जारी माह शरपसंदों की जानिब से अमरीकी और इत्तेहादी फौजों पर किए गए हमलों में 50 से ज़ायद बैरूनी फौजी हलाक हुए हैं। इन फौजियों की हलाकतें अमेरिका के लिए बात से तशवीश समझी जा रही है।
बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन और दीगर शहरों में फसादात के बाद सूरत हाल मामूल की जानिब दौड़ रही है। पुलिस ने वीकेंड के मौके पर लंदन के मुतासरा इलाकों में पेट्रोलिंग जारी रखने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से हालात पर काबू पाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। वीकेंड के मौके पर लंदन में 16,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन तैनात किए जा चुके हैं। लंदन पुलिस ने अब तक 1200 से ज्यादा शरपसंदों को फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें से 700 पर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया गया है। मिस्र में हजारों मुजाहिरीन ने आज़ादी चौक पर अबूरी हुकूमत की जानिब से इस्लाहात के वादों की तकमील न किए जाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। इस एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन अवामी हुकूमत की हिमायत और फौजी हुकूमत की मुखालिफत में नारे लगा रहे थे। नमाज जुमा के बाद शुरू हुआ यह एहतजाज इफ्तार तक जारी रहा। जुमे के एहतजाज को मिस्र से मोहब्बत से मौसूम किया गया था। फौजी कौंसिल के सरबराह फील्ड मार्शल हसन तंतावी ने तहरीर चौक पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अन्ना हजारे भूख हड़ताल 72 घंटों में खत्म कर दें, दिल्ली पुलिस की हिदायत। अन्ना हजारे ने लिखा वजीर आजम को मकतूब। यौम आजादी के मौके पर दहशतगर्द हमलों के इम्कानात, इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आईपीएस ओहदेदार राहुल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सरकारी दवाखानों को आरोग्यश्री स्कीम में 40% का हिस्सेदार बनाने हुकूमत का गौर। चौदह शख्स को हज़फ करने पर आंध्रा सीमा कायदीन की मुखालिफत पर तेलंगाना कायदीन का इजहार अफसोस। रक्षाबंधन का त्यौहार मुल्क भर में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और भाई को राखी बांधने के लिए जाने वाली खातून सड़क हादसे में हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।